आम में फल बनना शुरू हो चुके हैं और यही वो अवस्था है जिसमें हमें आम की फसल के अंदर दूसरे सभी काम छोड़कर सिर्फ आम के फलों की साइज पर फोकस करना है, जिससे फल मीठे, चमकदार और स्वाद से भरपूर निकले। तो आप भी आम की खेती करते हैं और पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो जल्दी से कात्यायनी ऑर्गेनिक से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आम की खेती पर पूरी सीरीज चला रहे हैं। और साथ ही में हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपके यहाँ आम के पौधों में अभी वर्तमान समय में कौन सी समस्या सबसे ज्यादा आ रही है, ताकि हम इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो उस विषय पर बना पाए। तो बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसान मित्रों, आपके यहाँ पर भी आम के फल मटर के दाने के बराबर हो गए होंगे, यानी कि फ्लावर सेटिंग अच्छे से हो गई होगी। या फिर जिन किसानों के यहाँ पे फ्लावरिंग थोड़ी जल्दी आई होगी तो उनका जो पौधा है वो मार्बल स्टेज पर पहुंच चुका होगा। मार्बल स्टेज यानी कि फ्रूट की जो साइज है ना वो ऑप्टिमम वैल्यू पर पहुंच गई होगी। इस अवस्था पर आपको थोड़ा सतर्क हो जाना है, सावधान हो जाना है, क्योंकि इस अवस्था पर दो बड़ी समस्याएं आती है। जो फल रहता है उसकी क्वालिटी अच्छे से नहीं बन पाती है और साथ ही साथ में फल गिरने की समस्या भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो फल नीचे गिरने की समस्या ना है उसके लिए आपको सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान में रखनी है कि आपको सिंचाई प्रबंधन अच्छे से रखना है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि जब भी आम के अंदर मंजर बनना शुरू हो जाए, फूल आने लग जाए, तब आपको सिंचाई जो है वो पूरी तरीके से रोक देना है, ताकि पौधे के अंदर वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा ना हो, पौधा जो है वो ग्रोथ ज्यादा ना ले। अब जो अवस्था है यहाँ पर फल बनना शुरू हो गया, फल जो है मटर के दाने का आ गया होगा या फिर मार्बल स्टेज पर पहुंच गया होगा, तो यहाँ पर आपको सिंचाई जो है वो देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा ना, पौधे के अंदर तनाव भी नहीं आएगा और फल नीचे गिरने की जो समस्या है ना वो भी कंट्रोल होगी। और साथ ही साथ में अभी सिंचाई देने से फल की जो साइज रहती है, क्वालिटी जो रहती है ना वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव होती है। और अभी के समय सिंचाई देने पर आम के पौधे के अंदर आपको मोटे मोटे 3 फायदे देखने को मिलते हैं। जिससे पहला फायदा ये होगा कि जो आम की साइज है ना वो सीधे तौर पर बढ़ेगी, क्योंकि आम के पौधों में फलों की अवस्था पर जब सिंचाई दी जाती है तो ये आम का जो फल रहता है ना उसके अंदर टर्गर प्रेशर बनाती है, जिससे आम की जो ऊपर की परत रहती है ना उसके अंदर खिंचाव आता है और खिंचाव आने की वजह से आम की जो साइज है वो प्रॉपर बनती है और अंदर का जो गूदा रहता है यानी पल्प जो रहता है ना उसकी क्वालिटी में भी आपको फर्क देखने को मिलता है। और किसान मित्रों, सिंचाई देने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको आम फल गिरने की जो समस्या है ना वो भी कंट्रोल होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आम में जब फल बनना शुरू होते हैं, फल जो रहता है वो मटर के दाने के आकार का रहता है या फिर मार्बल स्टेज पे रहता है, तो अक्सर किसान ये गलती कर बैठते हैं कि जो सिंचाई रहती है ना उसे पूरी तरीके से रोक देते हैं या फिर कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है ना कि पौधे के अंदर जो स्ट्रेस रहता है, तनाव जो रहता है ना वो बढ़ने लगता है और पौधा अपने अन्य भागों का विकास करना चाहता है, उसी की वजह से फल जो रहता है ना उसे नीचे गिरा देता है और फल की और ऊर्जा जो रहता है उसे पूरी तरीके से रोक देता है, जिससे पौधे के अंदर आपको फल जड़ने की समस्या भी देखने को मिलती है और जो नए फ्रूट सेट हो रहे हैं वो भी अच्छे से सेट नहीं हो पाते हैं। तो आपको आम के पौधे के अंदर हर 10 से 15 दिनों की गैप के अंदर सिंचाई करते रहना है, नमी जो है उसे बनाए रखना है, ताकि पौधे को तनाव ना हो और साथ ही साथ में फल गिरने की जो समस्या ना वो कंट्रोल होते हुए दिखाई दे। और आम के पौधों में अभी के समय दी हुई सिंचाई से तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आम का जो वजन रहता है ना वो आपको ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि अभी के समय दी हुई सिंचाई से आम का जो फल रहता है ना उसके अंदर गूदा यानी पल्प जो रहता है ना उसका भराव अच्छे से हो पाता है। और अगर पल्प ज्यादा भरेगा तो आम का वजन भी बढ़ेगा, क्वालिटी में भी आपको फर्क देखने को मिलेगा और चमक भी आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। अब किसानों, तो आपने समझ लिया कि सिंचाई आपको कब देना है, कितनी देना है, जिससे फल की साइज बढ़ेगी। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि आम के फलों की साइज को बढ़ाने के लिए आपको आम के पौधों में अभी के समय एक स्प्रे कॉम्बो का छिड़काव करवाना है और इसके लिए आपको उपयोग में लेना है मैंगो फ्रूट साइज एनहांसर प्रो कॉम्बो, जिसके अंदर 3 प्रोडक्ट पाए जाते हैं। पहला है ऑल इन वन फफूंदनाशी, दूसरा है न्यूट्रीशियस जो कि एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हो और इसके अंदर तीसरा जो प्रोडक्ट है वो है एनपीके 0050 जो कि फल की अवस्था पर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए काफी ज्यादा मदद करता है। तो इस कॉम्बो की क्या खास बात है और इसके अंदर जो तीनों प्रोडक्ट रखे हुए हैं ना इनके क्या क्या रोल है जानेंगे एक एक करके आगे वीडियो में। तो पहला जो प्रोडक्ट है उसका नाम है ऑल इन वन। अब इस ऑल इन वन को कॉम्बो में लेने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जब भी आम का पौधा फल की अवस्था पर आता है ना तो उसके अंदर 3 रोग सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला रोग है एंथ्रेक्नोज। ये रोग जब भी आम के पौधे में आता है तो ये आम की पत्तियों और फलों दोनों को नुकसान पहुंचाता है और अभी की जो स्टेज है यहाँ पर ये फल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस रोग की वजह से आपको फल के ऊपर काले धब्बे जैसे निशान बनते हुए दिखाई देते हैं और ये धब्बे धीरे धीरे करके गंभीर होते जाते हैं और फल की जो पूरी परत रहती है ना उसके ऊपर फैल जाते हैं। उसी कारण से फल का वजन तो कम होता ही है, क्वालिटी तो गिरती है, साथ ही साथ में पैदावार जो है वो भी आपको कम देखने को मिलती है। आम के पौधों में फलों की अवस्था पर दूसरा सबसे गंभीर रोग आता है बैक्टीरियल कैंकर और ये बैक्टीरियल कैंकर जो रहता है ना ये भी आम की पत्तियों और फलों दोनों को नुकसान पहुंचाता है। फलों पर आपको भूरे रंग के गहरे धब्बे जैसे निशान बनते हुए दिखाई देते हैं और ये निशान जब गंभीर हो जाते हैं तो फल के ऊपर धसे हुए गड्ढे बना देते हैं। उसी कारण से फल की जो क्वालिटी रहती है, गुणवत्ता जो रहती है ना वो कम होने लगती है। बैक्टीरियल कैंकर की वजह से फल गिरने
सूखने की समस्या भी आती है, क्योंकि ये क्या करता है ना कि आम का जो फल रहता है ना, जहां से आम मंजर से कनेक्ट रहता है, यानी कि जो बर्ड रहती है ना, उस पे हमला करना शुरू कर देता है और वहां से पूरी तरीके से बर्ड को सड़ा के नष्ट कर देता है। उसी कारण से आम के जो फल रहते हैं, छोटे आकार के जो फल रहते हैं, वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। आम की फलों की अवस्था पर तीसरा रोग आता है शूटी मोल्ड। हालांकि शूटी मोल्ड जो रहता है ये रस चूसक कीटों की वजह से आता है। रस चूसने वाले जो कीट रहते हैं वो लगातार पत्तियों में से या फिर फलों में से रस चूसते हैं और उसके साथ ही साथ में एक काला चिपचिपा रूप का पदार्थ छोड़ते हैं। उसी कारण से जो चिपचिपा पदार्थ रहता है ना, ये पत्तियों पर और फलों पर एक सिल्वटी लेयर बना देता है, जिससे क्या होता है ना कि पत्तियों के अंदर फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस रहती है ना, वो पूरी तरीके से रुक जाती है। उसी कारण से आम के जो फल रहते हैं ना, उनकी जो साइज रहती है ना, जो साइज बनी हुई रहती है वहीं पर लॉक हो जाती है, आगे चल के साइज इंक्रीज नहीं हो पाती है। तो इन तीनों प्रकार के रोगों को कंट्रोल करने के लिए आपको ऑल इन वन फफूंदनाशी ही उपयोग में लेना है, क्योंकि ये क्या करता है ना कि जो फफूंद जनित रोग है उसे तो कंट्रोल करेगी ही है, साथ ही साथ में जो बैक्टीरियल कैंकर है, जो कि एक जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरियल डिसीज है, तो ये उसके ऊपर भी काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। और रही बात इसके उपयोग की मात्रा की, तो ऑल इन वन आपको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उपयोग में लेना है और समान मात्रा पर पौधों के ऊपर छिड़काव करना है। अब किसान मित्रों बढ़ते हैं कॉम्बो के दूसरे प्रोडक्ट की ओर, वही है कात्यायनी न्यूट्रिशियस, जिसके अंदर ट्राइकोंटानोल 0.01% EW फॉर्म में पाया जाता है। ये एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो पौधे की अनावश्यक वृद्धि को कंट्रोल करने का काम करता है। साथ ही साथ में जो फ्रूट की क्वालिटी रहती है ना, उसके ऊपर भी आपको इसका रिजल्ट काफी शानदार देखने को मिलता है। आम का जो पल्प रहता है यानी गूदा जो रहता है वो अच्छे से भर पाता है और पौधे के अंदर जितनी भी ऊर्जा बढ़ रही होती है ना, ये ऊर्जा को सीधे ट्रांसफर करके फल की ओर मोड़ देता है, जिससे फल की साइज इंक्रीज होती है, फल की जो ऊपर की लेयर है उसके अंदर आपको चमक ज्यादा देखने को मिलती है। उसी कारण से आम के फलों का जो मार्केट रेट है ना, वो ज्यादा मिलता है। और न्यूट्रिशियस आपको छिड़काव के माध्यम से 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलना है और समान मात्रा पर सभी पौधों के ऊपर छिड़काव के माध्यम से उपयोग में लेना है। और इसके सबसे अच्छी बात है कि ये पानी में घुलने में किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा नहीं करता है। आप इसे कॉम्बो के अंदर भी इस्तेमाल में लेना चाहते हो तो गोल फटने जैसी समस्या देखने को नहीं मिलती है। अब बढ़ते हैं कॉम्बो के तीसरे प्रोडक्ट की ओर, वही है NPK 0050, जिसके अंदर 50% मात्रा पोटाश की होती है और 17.5% इसके अंदर सल्फर पाया जाता है। तो ये दोनों ही जो पोषक तत्व रहते हैं ना, ये आम की क्वालिटी को भी इंप्रूव करते हैं और साथ ही में मिठासपन जो है ना, वो आपको ज्यादा देखने को मिलता है। पोटाश का जो काम होता है ना, ये क्या करता है ना कि जब भी आप इसका छिड़काव करवाते हो या फिर फल वाली अवस्था पर इसको उपयोग में लिया जाता है, तो ये जो फल की ऊपर की परत रहती है ना, उसे मजबूत बना देता है। उसी कारण से आप आम के फलों को लंबे समय तक स्टोर कर पाते हो। दूसरा सबसे बड़ा काम ये करता है कि तो पौधे के अंदर जो भी ऊर्जा बन रही होती है ना, इस ऊर्जा को ट्रांसफर करके फल की ओर मोड़ देता है, जिससे क्वालिटी तो इंप्रूव होती है, साथ ही साथ में पैदावार में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करता है कि ये क्वालिटी को इंप्रूव करता है, यानी कि जो पल्प रहता है, अंदर का जो गूदा रहता है ना, वो मजबूत बनता है, ठोस बनता है, जिसके कारण से आपको फल की जो मार्केट रेट है ना, वो ज्यादा मिलती है। और इसके अलावा इसके अंदर जो सल्फर पाया जा रहा है ना, सल्फर आपको ऑलरेडी पता है कि ये क्वालिटी को इंप्रूव करने का काम करता है। फल का जो मिठासपन होता है, टेस्ट जो होता है ना, वो सल्फर बढ़ाता है। और इस NPK के अंदर सल्फर की भी मात्रा है, तो आप इसे उपयोग में लोगे तो आपको एक NPK से 2 फायदे मिल जाएंगे, यानी कि टेस्ट भी इंप्रूव होगा, साथ ही साथ में क्वालिटी, साथ ही साथ में ज्यादा दिनों तक आप उसे स्टोर कर पाओ, इसके लिए भी ये मदद करेगा। तो किसानों तो यही था वो कॉम्बो जिसे आपको फल की अवस्था पर उपयोग में लेना है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और इस कॉम्बो को अगर आप ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसे डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो। और साथ में वीडियो के संबंध में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। धन्यवाद।